नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। जैसा कि सभी हिंदुस्तानी ये जानते हैं, और हिंदुस्तानी तो क्या पूरे देश विदेश हर जगह ये चीज का ऐलान है, खबर है और सब चीजें लोग ये जानते हैं कि हिंदुस्तान ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। 25 मिनट के अंदर भारत की तीनों सेना ने एक ऐसा मिशन लॉन्च किया, ऐसी चीजें लॉन्च की जिसमें पाकिस्तान के मन में, पाकिस्तान के आवाम में, पाकिस्तान की सरकार के अंदर एक डर का माहौल पैदा कर दिया। जो भारत उस नीति से चलता था जिसमें पहले हमला ना किया जाए, लेकिन उस भारत को इतना उकसाया गया कि उसको हमला करने के लिए बाध्य कर दिया गया। औरतों को मारा गया, सिंदूर औरतों के छीने गए, उनके पति को उनके सामने मारा गया। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सरकार के सभी वरिष्ठों ने एक मिशन को लॉन्च किया, और वो मिशन था मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। अब इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे चीफ एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार अर्पण शर्मा जी। नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत, जिस प्रकार से आप बता रहे थे कि भारत ने पहलगाम हमले का जो बदला है इंडियन आर्मी ने ले लिया है, कुल मिलाकर अगर बात की जाए भारत की, अगर आर्मी की बात की जाए तो ये आतंक के खिलाफ जो है वो बड़ी कार्रवाई है। पाकिस्तान में अभी जो है फिलहाल इस हमले से हड़कंप मच चुका है। और अगर बात की जाए इस एयर स्ट्राइक की और इस ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर का जो नाम हम लोगों ने दिया है हमारी आर्मी ने, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारी भारत की सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को जो जवाब दिया है, बताया जा रहा है कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर जो है भारत आगे चला है। और भारत ने ये एयर स्ट्राइक जो है वो 90 आतंकी जो है वो उसमें ढेर हो चुके हैं, खबर आ रही है। और पाक की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान, मतलब पाक शब्द का जब प्रयोग हम करते हैं, POK शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो मतलब पाकिस्तान से अधिकृत जो कश्मीर है, जहां पर अगर बात की जाती है जैश ए मोहम्मद का जो मेन ठिकाना था, उसके 2 ठिकाने हमने जो है वो लगभग तबाह कर दिए हैं। और बाद में अगर पता लग रहा है कि हमने 9 ठिकाने लगभग उनके तबाह कर दिए हैं। और इसमें काफी मुझे ऐसा लगता है कि भारत साइकोलॉजिकल रूप की अगर बात की जाए तो पहले काफी हमने प्रेशर दिया, और इस बार हमने इजराइल स्टाइल में वार किया है, मुझे ऐसा लगता है भारत। और ऐसा कहना मतलब लोगों के मन में ये भी था कि सरकार कब करेगी। लोगों के मन में एक चीज की 244 जगहों पे आज भारत के अंदर मॉक ड्रिल होने वाली है, तो क्या ये कहना सही होगा कि एक दूसरा गोली देकर या दूसरी चीज दिखाकर और डायरेक्ट हमला किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि जब हमारे भारत के अगर बात की जाए, भारत के राजनीतिज्ञों ने, वर्तमान सत्ताधारियों ने अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जो हमने सायरन बजाने का जो आज सोचा था कि हम सायरन आज की तारीख में अगर बजाएंगे, 7 तारीख को हमारी सरकार ने बोला था, पर अगर हकीकत में बात की जाए तो रात को जो सायरन है वो पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर पे तो जो है वो बजी चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, LOC पे फायरिंग हुई, सारी चीजें देखने के बाद कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के नापाक इरादे ही हैं जो अब भी वो इन चीजों से बाज नहीं आ रहा। खबरें हमने देखी, और भी चीजें, अपडेट्स लगातार हम भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और भी जो चीजें अपग्रेड मिल रही है पाकिस्तान की चीजों के कि वहां के लोग हैरान परेशान हैं, अस्पतालों में खाने को और बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही। लेकिन इतना सब होने के बावजूद उनकी आवाम परेशान है, लेकिन उसमें पाकिस्तान अब भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक्चुअल क्या है, पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वहां एक तो अगर देखा जाए तो रोजगार की बड़ी दिक्कत है वहां पर, और वहां पर खाने पीने को भी आवाम को उपलब्ध नहीं है। और जहां तक बात की जाती है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की अगर बात की जाती है तो वहां की जो जनता है वो हमेशा से ये चाहती है कि वो भारत के साथ आ जाए। पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान की जो नीतियां हैं उसका तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाले विरोध तो करते ही हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस प्रकार के हमले की निंदा जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भले की जा रही है, पर वहां पर पनप रहे आतंकवाद की अगर बात की जाती है तो उसको लेकर वहां की जो जनता है, मुझे ऐसा लगता है निजी रूप से कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जो जनता है वो निश्चित रूप से इस बात से खुश होगी। अगर, क्योंकि किसी को भी अगर देखा जाए तो अच्छा नहीं लगता अगर अपने आतंकवाद को अगर जन्म दिया जाता है, उस भूमि पर अगर आतंकवाद को जन्म दिया जाता है। और पहलगाम में जिस प्रकार का हमला और अगर बोले जो साजिश पाकिस्तान ने की थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडियन आर्मी ने उसका करारा जवाब तो दिया ही है। अपन कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि पाकिस्तान ने इस चीज की निंदा की है, लेकिन वो सिर्फ ऊपरी मन से है। और जो हमारे भारतीय सैनिकों ने जो रात में एक्शन लिया है, जो सारी चीजें कही है, उसमें एक चीज मेंशन है कि सैन्य आधिकारिक जो चीजें हैं, पाकिस्तान की जो सैन्य से रिलेटेड चीजें सैनिकों से, उस पर कोई हमला नहीं किया गया।
पाकिस्तान के टूरिज्म क्या टेररिज्म जो है, जो आतंकी है, उन लोगों के ठिकानों पर हमला किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो मैंने नापाक हरकत की आपसे बात करी, पाकिस्तान उसको भी सेफ करने में लगा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें अगर निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो हमने केवल वहां की आवाम पे किसी प्रकार का हमला नहीं किया है, हमारी भारत की आर्मी ने किसी प्रकार का हमला नहीं करा है। हमने जो हमला करा है वहां पर जो हमारे पे इंटेलिजेंस की जो खबर थी, हमारे पास रॉ की तरफ से जो इंटेलिजेंस की खबर आई थी, हमने उस पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया और वहां पर जो आतंकियों को अगर दिखाई जाए तो जैसे सवाई वाला करके जो कैंप था वो लश्कर तैयबा का कैंप बताया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है हमने केवल उन कैंप को निशाना बनाया और किसी प्रकार की आवाम को हमारी तरफ से या हमारी भारत की तरफ से किसी प्रकार के नुकसान का हमारी तरफ से नहीं लगता मुझे कि किसी प्रकार का हम भारत की सेना किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखती होगी। और जहां तक अगर अभी खबर आ रही है, आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों का जो है वो खात्मा हो चुका है। मसूद की जो पत्नी है, बेटा है और भाई है, वो जो ये जैश-ए मोहम्मद में ही शामिल थे ये सभी लोग। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इन 14 लोगों की जो खबर आ रही है, इनके मरने की जो खबर आ रही है आतंकियों के, उससे इनका मनोबल तो निश्चित रूप से टूटता है। और जहां तक आतंकी मसूद की बात की जाए तो उसने तो यह भी बयान दिया है कि शायद मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। तो इस प्रकार का बयान ये दर्शाता है कि मसूद जो है वो उसके मुझे लगता है इरादे और जो है वो कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव तो पड़ा ही होगा, जो भारत के खिलाफ जो उसके इरादे होंगे उसके ऊपर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सारी चीजें देखने को आई, आतंकवादियों पे हमला किया गया, सारी चीजें। अब जाकर जो है प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, इन सब का बयान तो अभी तक के प्रॉपर रूप से सामने है, लेकिन जो खबरें ऊपर से आई है कि आवास के अंदर मंत्री जितने भी हैं वो मिलने पहुंचे हैं उनके आवास पे। खुद अमित शाह जी है, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ जी, वो उनके आवास पे मिलने पहुंचे हैं। और अहम बैठक, ये सारी बैठकों के बाद एक और अहम बैठक का मुद्दा भी चढ़ा है कि अभी और बैठक होने वाली है। और उसके अंदर ये भी कहा गया है अर्पण की जितने भी प्रमुख है, सैन्य के प्रमुख है, अर्ध सैन्य के प्रमुख है, जो छुट्टी पर गए हुए हैं उनको वापस बुला लिया जाए। जो बॉर्डर से जुड़े हुए जो पास में लोग हैं उनको भी ये कहता है कि थोड़ा सा आप उनको सुरक्षित जगह पे ले जाए। तो क्या ये एक अंदेशा है या एक ये हिंट है कि आगे भी कुछ ना कुछ हम पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं? नहीं, निश्चित रूप से एक्चुअल जब होता यह है कि जब भी युद्ध का माहौल अगर जब बनता है तो कोई भी सरकार जो है या कोई भी देश जो है वो उसके जो रक्षा मंत्री हैं, उसके गृह मंत्री हैं, उसके प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, अर्धसैनिक बल है, और यहां तक कि मैं तो इस बात को भी शामिल करूंगा कि हमारा जो विपक्ष है, अगर उसमें कांग्रेस की बात की जाती है या अन्यत्र विपक्षों की, अगर विपक्षी पार्टियों की बात की जाती है तो भारत सरकार के साथ वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाती है तो उसके उपराज्यपाल भी जो है उन्होंने भी, और सीएम से भी, वहां के जो सीएम है उससे भी हमारे गृह मंत्री ने चर्चा करी है और बाकी सुरक्षित जो स्थान है वहां पर बंकर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को अगर बात किया तो ऑपरेशन सिंदूर के जो मायने हमारे लिए हैं, वो भारतीय परंपरा की अगर बात की है तो हमने जो नरशंस हत्या हमारे निर्दोष नागरिकों की गई थी, हमने उसका बदला लिया। और जहां तक बात है इस प्रकार की तैयारियों की, तो आपने देखा होगा पिछले जब से ही हमारे पर हमला इस प्रकार का जब हुआ था, हमारे नागरिकों पर हुआ था, तब से बैठकों का दौर जारी है। और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से रक्षा मंत्री को जो आज आदेश दिया है कि आप बॉर्डर पर जाकर निरीक्षण करें, उससे हमारे जो अर्धसैनिक बल है या हमारी जो सेना है उनका भी हौसला बराबर, अगर मुश्किल की अगर बात की जाए तो इस मुश्किल की घड़ी में उनका हौसला भी इन चीजों से बढ़ता है। ये कहने में हमेशा आता रहा है और इस बात से कोई भी अनजान नहीं है। कोई भी देश का वरिष्ठ हो, प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट है, जो भी है, इस चीज से पीछे नहीं हटा है कि पाकिस्तान को सिर्फ एक देश का सपोर्ट है और वो कहलाता है चीन। और इन्हीं सब हरकतों के बाद, इन्हीं सब के बाद चीन का एक बयान सामने है। जिनपिंग जो वहां के प्रेसिडेंट है, उनका एक बयान सामने आया है कि ये दोनों देशों को हमेशा से पड़ोसी रहे हैं, दोनों देशों को अब भी मिलकर बात कर लेना चाहिए। लेकिन उनकी बातों में कहीं ना कहीं ये भी झलका है कि इस भारत ने जो ऑपरेशन सिंधु चलाया, उनकी बातों से ये झलका है कि उन्हें इस चीज से ऐतराज है। नहीं, तो इससे क्या मंशा समझ आती है? जहां तक चीन के ऐतराज की बात आती है, चीन इस बात को भली भांति अच्छी तरह जानता है कि भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और बात अगर चीन की है तो चीन से कई बार हमारा जो है वो अगर बात की जाती है सीमा विवाद हो चुका है, और उन सीमा विवादों में हमेशा चीन को मुंह की खानी पड़ी है। तो चीन इस बात को आज की अगर भारत की बात की जाए तो वो आज के भारत को अच्छी तरह से श्री जिनपिंग की अगर बात की जाती है, श्री जिनपिंग की अगर बात की जाती है तो वो बिल्कुल, अगर वो चाहते हैं और वो जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से
कि आज का जो भारत है इस प्रकार से बिल्कुल हमारे जो सैन्य पर अगर हमला होगा, हमारे नागरिकों पर हमला होगा तो हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और मुझे जहां तक लगता है अगर चीन की अगर बात की जाती है तो चीन निश्चित रूप से, अगर खैर उसका बयान अधिकृत रूप से सामने आया है और उन्होंने बयान जो है वो किसी भी एक पक्ष को लेकर नहीं दिया है। ये बात सत्य है कि चीन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, पर वो भारत की आर्थिक स्थिति और भारत के विश्व गुरु बनने की जो राह है उसको अच्छी तरह से जानता है। और हमारे सैनिक और अर्धसैनिक बलों की जो ताकत है वो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि चीन जो है वो कहीं ना कहीं ये समझ चुका है कि भारत पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता। भारत स्वतंत्र है अपना किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए। धन्यवाद अर्पण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये हमने चर्चा करी थी उन सब मुद्दों के ऊपर, उन सब लाइव अपडेट्स के ऊपर जो हमारी भारत सरकार के द्वारा पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर हमने बात की थी। जाना था कि क्या चीजें हुई, क्या चीजें हो सकती है, कौन कौन से मुद्दे हैं जो सरकार अब भी ले सकती है। इन सारी चीजों पे लाइव अपडेट्स के लिए, हर एक पल की खबरों के लिए बने रहिए राजीव टाइम के साथ।